हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ समीर खान हियर। फ्रेंड्स, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताने वाला हूँ और वो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है और बहुत ही वैल्यूबल है और बहुत ही बेनिफिशियल है। और वो टॉपिक है पेरेंटिंग। यस, पेरेंटिंग। फ्रेंड्स, पेरेंटिंग का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर अच्छे इंसान बने, काबिल इंसान बने, बहादुर इंसान बने, तो हम हमें पेरेंटिंग जानना ज़रूरी है। सो पेरेंटिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन कुछ टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। पेरेंटिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स यानी फादर एंड मदर अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए, उन्हें काबिल बनाने के लिए, उन्हें बहादुर बनाने के लिए, उन्हें बड़ा इंसान बनाने के लिए क्या करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तो वहाँ से लेके 7 साल की उम्र तक उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत देना और बहुत ज़्यादा उसको अहमियत देना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो 7 साल की उम्र तक जो उसका जो एज है, ड्यूरेशन है, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो बच्चा जब दुनिया में आता है तो माँ की गोद में वो जब देखता है दुनिया को या सुनता है, तो वहाँ से उसका लर्निंग स्टेज शुरू होता है। तो जो भी वो देखेगा, जो भी वो सुनेगा या जो भी वो सीखेगा, वो उसके ब्रेन में बैठ जाएगा, वो उसका माइंड बनेगा, वैसी ही उसकी सोच बनेगी, वैसी ही उसकी आदतें बनेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छा नॉलेज और अच्छी आदतें आए, तो सबसे पहले आप अपनी पर्सनैलिटी को बेटर बनाएं। क्यों? क्योंकि आपकी जैसी पर्सनैलिटी होगी, माँ बाप की जैसी पर्सनैलिटी होगी, माँ बाप का जैसा एटीट्यूड होगा, कम्युनिकेशन होगा, बिहेवियर होगा, अपीयरेंस होगा, माँ बाप जैसा बोलेंगे, सुनेंगे, माँ बाप जैसा बोलेंगे और जैसा करेंगे, वैसे ही बच्चा सीखता है। क्योंकि माँ की गोद से और घर वालों से ही बच्चा सीखकर बाहर जाता है। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, अगर आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है, तो आपकी बच्चे की पर्सनैलिटी भी वैसी बनेगी। जब बच्चा बोल नहीं पाता है तो वो है कि नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करता है, लेता है और अपने दिमाग में रखता है, चाहे सुन के हो, देख के हो, समझ के हो, एक्सप्रेशन से हो। तो जैसे हमारे एक्सप्रेशंस रहेंगे, जज्बात रहेंगे, जैसे हमारी लैंग्वेज रहेगी, जैसे हमारे एक्शंस रहेंगे, बच्चा उसको फॉलो करेगा, उसको सीखेगा और उसको अपने माइंड में बिठाएगा। अगर आप तुमसे बात करते हो तो वो भी तुमसे बात करेगा, अगर आपसे बात करते हो तो वो भी आपसे बात करेगा, अगर अरे तुरे से बात करते हो तो वो भी अरे तुरे से बात करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे ही सीख रहा है, आपके घर से सीख रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपनी लैंग्वेज को अच्छी बनाना है, उसके सामने, बच्चों के सामने और सभी के सामने। लैंग्वेज, वर्ड्स, सेंटेंसेस और हमारे एक्सप्रेशंस को हमारे कंट्रोल में रखना है। हमारे गुस्से को, हमारे क्या बोलेंगे, गम को, और जो भी हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, क्योंकि जैसे हमारे एक्सप्रेशंस होंगे वो फॉलो करेगा। फिर हमारे एक्शंस, हमारे बैठने का स्टाइल, हमारे सोने का स्टाइल, हमारी आदतें, हमारे जो घर में रूल्स है, जो डिसिप्लिन है, वो उसको फॉलो करेगा। अगर आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि भाई सुबह सुबह जल्दी उठना है, तो सबसे पहले आपको जल्दी उठना होगा, तो वो आपको फॉलो करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को सिखाना है रात में जल्दी सोना है, 8 बजे सोना है या 9 बजे सोना है, तो वैसा ही आपको करना पड़ेगा। सारे घर के मेंबर्स अगर जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, तो बच्चा भी वैसे ही फॉलो करेगा। ऑटोमेटिक वो उस सिस्टम में, उस डिसिप्लिन में ढल जाएगा, उसे बोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। So first of all, you make good system, good discipline
गुड रूल्स इन योर हाउस और वो उसको फॉलो करे। और बच्चा अगर कोई सवाल करता है या बहुत सारे सवालात करता है तो उसे रोकना नहीं है, उसको टोकना नहीं है, उसे गुस्सा नहीं करना, उसके सवालों का जवाब देना है। क्योंकि जितनी ज़्यादा वो सवालात करेगा, क्वेश्चंस करेगा, उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगी। और वो सवाल कर रहा है क्योंकि वो बच्चा है, छोटा है, और उसको आप कुछ वक्त दीजिए रोज़, चाहे कुछ सिखाएं या उसके साथ खेलें या उसके साथ वक्त बिताएं। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, आप जैसा भी दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप उसको वक्त देंगे तो वो आपके अंदर एक दोस्त ढूंढेगा और वो दोस्त उसको मिल जाएगा, वो आपको अपना दोस्त समझेगा और आपसे वो अपने एक्सप्रेशंस शेयर करेगा, अपने गुस्से को, अपने खुशी को, अपने गम को आपके साथ बांटेगा, आपको कहेगा, और उसको भरोसा रहेगा कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, अगर मैं इनको कुछ भी बोलूँगा तो ये मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और आपका और उसका रिश्ता और स्ट्रांग होगा। और जब आप उसको सिखाएंगे, कुछ नया बताएंगे, तो आप उसके सामने रोल मॉडल बन जाएंगे, आप उसके सामने हीरो बन जाएंगे। क्यों? वो आपसे सीख रहा है नई नई चीज़ें जो उसके लिए नहीं है। और वो जो भी पॉजिटिव अच्छी काम करता है और पॉजिटिव रिजल्ट लाता है तो उसको इनकरेज कीजिए, उसकी तारीफ़ कीजिए, उसकी हिम्मत अफजाई कीजिए, ताकि वो और अच्छे काम करे, आगे बढ़े। और कभी कभी उसको गिफ्ट दिया करे या प्राइज़ दिया करे ताकि वो खुश हो और ज़्यादा करने की कोशिश करे। और अगर उसके अंदर कुछ निगेटिव बातें हैं या बुरी बातें हैं या फिर जो नहीं करना चाहिए तो उसको समझा कर बोले या फिर इग्नोर कर दे। क्यों? क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है 6-7 साल तक, तो वो तो कुछ ना कुछ गलती करेगा ही, तो उसे या तो समझा कर बताएं या फिर इग्नोर कर दें। और जब भी आप उसके सामने जाएं तो साफ सुथरे होकर या फिर अच्छे इंसान के रूप में, अच्छे कैरेक्टर में उसके सामने प्रेजेंट हो, क्योंकि वो आपको फॉलो कर रहा है। हम जो बोलते हैं बच्चे उसको कम फॉलो करते हैं, लेकिन हम जो करते हैं, हमारे जो एक्शंस होते हैं, वो उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। अंडरस्टूड? एंड उसके साथ में उसकी स्कूल में भी कभी कभी जाया करें ताकि उसके टीचर्स को और उसके फ्रेंड्स को पता चले कि इसके पेरेंट्स आकर उसके बारे में पूछते हैं। तो टीचर्स को भी एक डर रहेगा कि इनके पेरेंट्स आते हैं, और बच्चे को भी ये लगेगा कि मेरे पेरेंट्स आके पूछते हैं, तो वो स्कूल में अच्छे से रहेगा, सही रहेगा और अच्छी पढ़ाई करेगा। और उसके फ्रेंड्स को भी पता रहेगा कि इसके पेरेंट्स आते हैं। और उसे मोरल एजुकेशन भी दे, मोरल स्टोरीज सुनाए, या जो हमारे रिलीजन में होता है अच्छी बातें वो सिखाए। जो क्या बोलेंगे, बड़े बड़े लोग गुजरे हैं दुनिया में, वो किस तरह से मेहनत की है, किस तरह से वो आगे बढ़े, वो भी कुछ बातें अगर आप बताएंगे अपने बच्चे को तो वो भी सीखेगा और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेगा। सो फ्रेंड्स, अगर इन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको आपके बच्चों को फ़ायदा होगा और वो आगे बढ़ेंगे और एक बड़े इंसान बनेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।